नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर है। साथियों, हाल ही में जो रैपर है बादशाह है, उनको लॉरेंस विश्नोई गैंग ने यहाँ पर बादशाह को धमकी दी है और साथ ही कहा कि सीधे माथे पर गोली मारेंगे। आखिरकार में उन्होंने ऐसे धमकी क्यों दी है, उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो जिस वजह से लॉरेंस विश्नोई गैंग ने यहाँ पर बादशाह को धमकी दी है। साथियों, हाल ही में जो बादशाह है, बादशाह के द्वारा एक गाना लॉन्च किया गया था, उसका नाम था टटीरी। टटीरी नाम का एक गाना लॉन्च किया गया था। उसके अंदर जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको यहाँ पे जो स्कूल की जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, उनको यहाँ पर डांस करवाया गया था। डांस करवाने के साथ ही वहाँ पर कुछ अश्लील शब्दों का भी वहाँ पर उपयोग में लिया गया था बादशाह के द्वारा। उसके बाद से लॉरेंस विश्नोई गैंग ने यहाँ पर धमकी देना शुरू कर दिया था। उसके साथ ही यहाँ पर बात करें, लॉरेंस विश्नोई गैंग ने धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करके यहाँ पर धमकी दी गई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो महिला आयोग ने भी यहाँ पर बादशाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। साथ ही यहाँ पर जो हरियाणा की पुलिस ने भी बादशाह के खिलाफ में यहाँ पर एफआईआर दर्ज की थी। उसके साथ ही जो इनका जो सॉन्ग रिलीज होता उसको सोशल मीडिया से यहाँ पर रिमूव भी कर दिया गया है, लेकिन उसके कुछ क्लिप्स यहाँ पर मौजूद है। उसमें कुछ अश्लील शब्दों का यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों के लिए उपयोग में लिया गया है बादशाह के द्वारा। उसके साथ ही बादशाह ने सोशल मीडिया पर आकर के यहाँ पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तुम्हें सीधे माथे पर गोली मारने वाले हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि हरियाणा पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने लिखा था कि हरियाणा पुलिस इनिशिएट लुकआउट नोटिस अगेंस्ट रैपर बादशाह ओवर टटीरी सॉन्ग कंट्रोवर्सी। साथ ही कंट्रोवर्सी के खिलाफ यहाँ पर यानी कि जो टटीरी सॉन्ग के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर के यहाँ पर लुकआउट भी जारी किया गया था बादशाह के खिलाफ। रैपर बादशाह हैज लैंडेड इन लीगल ट्रबल आफ्टर हरियाणा पुलिस इनिशिएटेड एक्शन ओवर द रिसेंटली रिलीज्ड सॉन्ग टटीरी। साथ ही जिसके द्वारा सॉन्ग रिलीज किया गया था, उसको लेकर के यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर इनके खिलाफ यहाँ पर लुकआउट भी जारी किया था। आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि हरियाणा पुलिस के द्वारा ट्वीट किया गया था, आपत्तिजनक गीत टटीरी मामले में हरियाणा पुलिस की सख्त कार्रवाई। गायक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर के एलओसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश भी दे रही है। पंचकुला पुलिस ने यूट्यूब से विवादित गाना हटवा दिया है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी वीडियो हटवाने की कार्रवाई जारी है। आपत्तिजनक सामग्री साझा करने वालों पर भी होने वाली है सख्त कानूनी कार्रवाई, ऐसा इनके द्वारा ट्वीट किया गया था हरियाणा के पुलिस के द्वारा। उसके बाद जो बादशाह ने यहाँ पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि वो हरियाणा के बेटा है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर माफ़ी भी की मांग की है। इन छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ पर डांस करवाया गया था, जिसके बारे में इनके खिलाफ इनको लेकर के यहाँ पर अश्लील शब्दों का उपयोग में लिया गया था। उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि रैपर बादशाह ने अप्लाइज किया है, सेज फॉरगिव मी हैज ए हरियाणा का बेटा, यानी कि खुद को एक इनोसेंट इंसान दिखाते हुए खुद को यहाँ पर कहें कि वो हरियाणा का बेटा है, उनको यहाँ पर माफ़ी कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने की वीडियो पोस्ट भी किया फेसबुक इंस्टाग्राम के द्वारा, उनके द्वारा एक वीडियो भी पोस्ट किया गया था। साथ ही रिपोर्टिंग द बैकलैश बादशाह शेयर्ड वीडियो स्टेटमेंट ऑन इंस्टाग्राम ऑन सैटरडे एक्नॉलेजिंग डेट द सॉन्ग हैज़ हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ मैनी लिसनर्स, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे जो बहुत सारे जो फैंस हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर उनको बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। कहने का मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, इस वजह से वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उसके बाद बात करें यहाँ पर जो लॉरेंस विश्नोई गैंग के द्वारा भी उनके बारे में कहा गया था कि सीधे माथे पर गोली मारेंगे। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को फेसबुक पोस्ट पर धमकी दी है। साथ ही इसके द्वारा दी गई है, लॉरेंस विश्नोई गैंग के द्वारा बादशाह को धमकी दी गई थी। उसके बारे में कहा गया था कि यहाँ पर हरियाणवी गाने टटीरी को लेकर चल रहे विवाद में और भी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में आपको कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग का भी नाम सामने आया है। गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सिंगर रैपर बादशाह को खुली धमकी दी है। पोस्ट में कहा गया कि अगर उन्होंने हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ गाने बनाना बंद नहीं किया तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस धमकी के बाद से मामले ने और भी ज़्यादा तूल
तूल पकड़ लिया है। साथ ही यहाँ पर हरियाणा के पानीपत में हाल ही में फायरिंग की घटना भी सामने आई थी। जानकारी के अनुसार असंध रोड पर स्थित वेस्टर्न यूनियन के कार्यालय के बाहर अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी। अब इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो लोगों ने ली है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में रणदीप मालिक और अनिल पंडित यूएसए नाम के व्यक्ति ने दावा किया कि यह फायरिंग उन्होंने करवाई थी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। पोस्ट में कहा गया कि यह हमला हवाला कारोबार करने वालों को चेतावनी देने के इरादे से किया गया था। साथ ही यहाँ पर सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा बादशाह को धमकी दी गई थी। फायरिंग की जिम्मेदारी लेने के साथ ही पोस्ट में सिंगर बादशाह को भी सीधे निशाने पर लिया गया। पोस्ट के आखिर में लिखा गया कि बादशाह अपनी गायकी के जरिए हरियाणा की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में कहा गया कि साल 2024 में उनके एक क्लब में उन्हें ट्रेलर दिखाया गया था। अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं बदली तो अगली बार सीधे उनके माथे में गोली मार दी जाएगी। इस तरह की धमकी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। उसके साथ ही बात करें यहाँ पर टटीरी गाने से विवाद शुरू हुआ था। इस विवाद की जो शुरुआत है बादशाह के नए हरियाणवी गाने टटीरी से हुई थी। यह गाना 1 मार्च को रिलीज किया गया था। गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों का आरोप है कि इस गाने में इस्तेमाल किए गए शब्द और प्रस्तुतिकरण से हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं का अपमान होता है। इसी वजह से कई सामाजिक संगठनों और लोगों ने इस गाने का यहाँ पर विरोध भी किया था। उसके साथ ही बादशाह ने यहाँ पर माफ़ी भी मांगी थी। गाना विवादों में आने के बाद सिंगर बादशाह ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी समाज या संस्कृति का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना था। बादशाह ने अपने बयान में कहा कि अगर उनके गाने से किसी की भावनाएं आहत हुई तो उन्हें इसका दुख है और वह इसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। हालांकि उनकी सफाई के बावजूद भी विवाद शांत नहीं हुआ था। उसके बाद मामले कि यहाँ पर गंभीरता बढ़ती हुई जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी सामने आने के बाद मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट की भी जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मनोरंजन जगत से जुड़े विवादों में इस तरह के आपराधिक तत्वों की एंट्री चिंता का विषय है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पानीपत फायरिंग और सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे असल में कौन लोग शामिल है। इसी बीच गाने टटीरी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानून और सुरक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा भी बन गया है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच के बाद इस मामले में और भी ज़्यादा खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही बात करें खबर के बारे में तो यहाँ पर जानकारी के मुताबिक पानीपत में हुई एक फायरिंग के मामले की जिम्मेदारी लेते हुए बिश्नोई गैंग ने उसके लिए एक नोट भी जारी किया। बिश्नोई गैंग ने बादशाह के लिए जारी किए गए नोट में लिखा कि जय महाकाल, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। आज असंध रोड पानीपत में वेस्टर्न यूनियन के हवाला कारोबार से जुड़े गैरी और शैंके के ऑफिस पर जो फायरिंग हुई उसकी जिम्मेदारी मैं रणदीप मालिक और अनिल पंडित यूएसए लेता हूं। यह लोग हवाला के जरिए विदेश का पैसा विदेश भेजकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमने इन्हें पहले फ़ोन करके चेतावनी भी दी लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। आज की घटना सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जो भी लोग हवाला का काम करते हैं समय रहते सुधर जाए, नहीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर जो महिला आयोग के द्वारा भी यहाँ पर जो आदित्य सिंह यानी कि बादशाह है उनके खिलाफ यहाँ पर इनके शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उनके द्वारा एक प्रेस नोट भी रिलीज किया गया था। साथ ही यहाँ पर हरियाणा पुलिस के समक्ष यह पेश किया गया था। साथ ही यहाँ पर जो हरियाणा जो बादशाह को भी धमकी देते हुए इस गैंग ने कहा कि सिंगर बादशाह तूने हरियाणा की संस्कृति को ख़राब करने की कोशिश की है। 2024 में तेरे क्लब में तुझे ट्रेलर दिखाया था, अब सीधे तेरे माथे पर गोली मारेंगे। इसके अलावा पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को सलाम लिखते हुए गैंगस्टरों के नाम भी लिखे गए हैं। साथ ही बादशाह इन दिनों हरियाणवी गाने टटीरी को लेकर बेहद बुरे फंसे हुए हैं। हरियाणा महिला आयोग ने इसके मामले में सख्त रुख अपनाया है। पुलिस आयोग ने पुलिस को आदेश दिया कि अगर बादशाह जांच में सहयोग नहीं करते तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसी के साथ महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने भी आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर बादशाह का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाए ताकि वह देश छोड़कर के ना जा सके। उसके साथ ही इस फोटो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे जो स्कूली पोशाक पहना करके लड़कियों को यहाँ पर डांस करवाया गया था। इनके बारे में यहाँ पर अश्लील शब्दों का यहाँ पर उपयोग में लिया गया था। उस वजह से यहाँ पर इस मामले की से जो गाना है इस गाने का मामला में तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था।
इस मामले में हाल ही में यहाँ पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुके हैं बादशाह के खिलाफ। साथ ही यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी यहाँ पर बादशाह को धमकी दी है। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या कानून बनाया जाना चाहिए ऐसे गानों के लेकर के? आपकी राय कमेंट ऑप्शन जरूर से जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।